हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान से एबीपी न्यूज की टीम ने हिमाचल की सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की। एबीपी न्यूज से बातचीत में जेपी नड्डा बीजेपी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे और उन्हें चुनाव में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव में एक नारा दिया है, राज नहीं रिवाज बदलेंगे। अपने इस स्लोगन पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है और राज्य की लीडरशिप और जनता को भी पूरा भरोसा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। कांग्रेस ने हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है। कांग्रेस के इस वादे पर जेपी नड्डा ने तंज किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, इन्होंने ही पुरानी पेंशन योजना को बंद किया था। जेपी नड्डा ने सवाल करते हुए कहा कि क्या आपने ओआरपी दिया? हिमाचल की जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती कम है और करती ज्यादा है, वो अपना मास्टर स्ट्रोक चलते रहे, हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जेपी नड्डा ने इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कौन गंभीरता से लेता है। पहले उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर लड़ने आ गए, फिर कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा और बाद में बना ली, फिर कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा तो पंजाब से पुलिस बुला ली, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के लिए जाने जाते हैं और 3 जेल के अंदर हैं। केजरीवाल की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर भी जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं तो नड्डा ने कहा कि केजरीवाल राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात करते थे और जब उनको अर्थ समझ में आया तो वहां माथा टेकने चले गए और फिर आजकल गणेश जी को पूज रहे हैं। नोटों पर फोटो से उनका उद्देश्य ये था कि नोट से वोट कैसे हासिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि गुजरात में उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है और आप मुकाबले से बाहर हैं। जेपी नड्डा ने कहा ये बनारस गए थे लड़ने, फिर माफी मांगी, यूपी में गए, सारी सीट पर जमानत जब्त, उत्तराखंड में गए और अब उनका सीएम कैंडिडेट शायद बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो हमारे लिए कैंपेन कर रहे हैं। गोवा में गए तो बैनर ही बैनर, लेकिन 35 सीटों पर जमानत जब्त हुई।